नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में विपक्ष की आज अहम बैठक होने वाली है। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये महा बैठक बुलाई है। दिल्ली आवास पर विपक्ष की ये बैठक होगी। राज्यसभा के उपसभापति चुनाव को लेकर बैठक करने वाले हैं। तो उपसभापति उम्मीदवार का नाम तय हो सकता है। राज्यसभा के उपसभापति चुनाव को लेकर यह बैठक होने वाली है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली आवास पर विपक्ष की बैठक होगी। तो राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्यसभा के उपसभापति चुनाव को लेकर आज ये बड़ी बैठक होने वाली है। तो आज राजधानी दिल्ली में विपक्ष की अहम बैठक होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये महा बैठक बुलाई है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली आवास पर विपक्ष की बैठक होगी। राज्यसभा के उपसभापति चुनाव को लेकर ये बैठक होने वाली है। इस बैठक में विस्तार से मंथन किया जाएगा। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बैठक बुलाई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि राज्यसभा के उपसभापति चुनाव को लेकर आज बड़ी बैठक होने वाली है। कितने बजे से इस बैठक की शुरुआत होगी? पूरी जानकारी क्या है इस बैठक जुड़ी आपके पास, दर्शकों को बताइए अखिलेश जी। संसद के राज्यसभा में उपसभापति का चुनाव होना है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के उपसभापति के तौर पर पहले से ही पूर्व उपसभापति का नाम तय कर दिया गया है। अब कांग्रेस समूचे विपक्ष की तरफ से कैंडिडेट का नाम तय होना है। इसको लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से आज समूचे विपक्ष की बैठक अपने सरकारी आवास नई दिल्ली में बुलाई गई है, जहां पर विपक्ष के तमाम नेता, समाजवादी पार्टी हो, एनसीपी हो, आम आदमी पार्टी हो समेत तमाम क्षेत्रीय दल हैं और राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वो जिनका कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन के साथ संयुक्त रूप से वो आगे राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ते हैं, उन सभी नेताओं को कांग्रेस की तरफ आमंत्रित किया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर आज शाम को बैठक रखी गई है। इस बैठक में राज्यसभा के अंदर उपसभापति का कैंडिडेट कौन हो, उसके नाम पर मुहर लग सकती है और वो कैंडिडेट कौन होगा जो संयुक्त रूप से विपक्ष होगा। विपक्ष चाहता है कि किसी भी तरह से राज्यसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को निर्विरोध उपसभापति के पद पर चुनाव न होने दिया जाए। इसलिए विपक्ष समूचा अब मिलकर एक अपने कैंडिडेट को उतारेगा और इस कैंडिडेट के माध्यम से अपनी दमखम की विपक्ष दिखाएगा कि विपक्ष की संख्या सांसदों की राज्यसभा के अंदर कितनी है और सत्ता पक्ष की कितनी है। इसलिए इस चुनाव को विपक्ष किसी भी तरह में भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए को वॉकओवर नहीं देना चाहती है और विपक्ष चाहता है कि मजबूत कैंडिडेट को उतारा जाए और समूचे मजबूत विपक्ष एक साथ लामबंद होकर जिस तरह से विपक्ष ने लोकसभा के अंदर लोकसभा अध्यक्ष खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था, इसी तरह से सब एक होकर राज्यसभा के अंदर उपसभापति के चुनाव में एक कैंडिडेट पर एक राय होकर सहमति होकर नाम का ऐलान कर सकते हैं। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो दिल्ली आवास पर आज विपक्ष की बड़ी बैठक होने वाली है। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी आज कर्नाटक के चुनावी दौरे पर जाएंगे। बता दें कि सुबह करीब 11 बजे कर्नाटक पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आदि चुंचनगिरी में श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन करेंगे। तो मंदिर उद्घाटन के मौके पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। आज कर्नाटक के चुनावी दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह करीब 11 बजे कर्नाटक पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। उनके दौरे से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आदि चुंचनगिरी में श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे और इसी के साथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज
कर्नाटक के चुनावी दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। पूरा कार्यक्रम क्या है, कैसी तैयारियां हैं, पूरा अपडेट क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के दौरे पर जा रहे हैं और प्रधानमंत्री का कार्यक्रम आज इसे धार्मिक यात्रा के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री जब आज कर्नाटक के आदि चुनचुनगिरी इलाके में जाएंगे, जहां पर गुरु भैरवैक का मंदिर का निर्माण किया गया है, इसमें मुख्य अतिथि के कार्यक्रम के तौर पर इसका उद्घाटन होगा। इसमें प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे और इस दौरान मंदिर पर एक जनसभा भी रखी गई है, जिसमें इनके मंदिर के अनुयायी और धर्म के और सनातन से ताल्लुक रखने वाले लोगों को वहां आमंत्रित किया गया है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। तो कहा जा सकता है कि आज प्रधानमंत्री उस दौरान जो धर्माचार्य हैं उनसे मुलाकात करेंगे, सनातन धर्म के जो पुजारी हैं उनसे मुलाकात करेंगे और इसके बाद पूजन अर्चन करेंगे और मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके बाद मंदिर का उद्घाटन करेंगे और फिर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, आज कर्नाटक के चुनावी दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। गढ़वाल के श्रीनगर में भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर भव्य कार्यक्रम और विशाल रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर भीम आर्मी, भारत एकता मिशन और वाल्मीकि समाज के तत्वाधान में विभिन्न आयोजन संपन्न हुए। कार्यक्रम की शुरुआत नैथाड़ा पुल स्थित पार्क में बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर की गई। और अब खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां वेदांता पावर प्लांट में बड़ा हादसा, 9 मजदूरों की मौत हो गई है, कई घायल हैं। सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 5 लाख सहायता और घायलों को 50,000 की मदद का यहां पर ऐलान किया गया है। बिलासपुर कमिश्नर को जांच के आदेश दिए गए हैं। दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। तो सरकार की घटना पर लगातार नजर है। छत्तीसगढ़ के रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं। बिलासपुर कमिश्नर को इस मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसी के साथ दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। तो सरकार की इस घटना पर लगातार नजर है। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, वेदांता पावर प्लांट में बड़ा हादसा, नौ मजदूरों की इस हादसे में मौत हुई है, कई घायल हैं। और इस मामले को लेकर सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। बता दें कि सरकार की तरफ से मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता का ऐलान किया गया और इसी के साथ घायलों को 50,000 रुपए की मदद का ऐलान किया गया है। और अब खबर सीतापुर से है, जहां नवजात का शव मिलने से हड़कंप मचा। आम के बाग में मिला नवजात का शव, शरीर के अंग कटे पाए गए हैं और इस घटना से इलाके में सनसनी फैली है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो थाना महमूदाबाद में ये शव मिला है। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो आम के बाग में मिला नवजात का शव, शरीर के अंग कटे मिलने से इलाके में दहशत फैली है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
और अब खबर अमेठी से है, जहां अमेठी में बीती रात गला काटकर लड़की की हत्या कर दी गई है। घर से 50 मीटर दूर नहर के किनारे पड़ा मिला शव। मौके पर पहुंची पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। औरीगंज कोतवाली क्षेत्र के चतुरीपुर मजरे की ये घटना आपको बता रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। रायपुर हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। वेदांता पावर प्लांट में हुई घटना पर पीएम मोदी ने दुख जताया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की सहायता का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि का ऐलान किया और इसी के साथ घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि का ऐलान किया है। तो प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ये जानकारी दी है और साथ ही छत्तीसगढ़ में पावर प्लांट में हुई दुर्घटना पर अत्यंत दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। और इसी के साथ स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की मदद कर रहा है। तो प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट करते हुए बातें लिखी हैं। रायपुर में हुई घटना पर प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया है। वेदांता पावर प्लांट में जो हादसा हुआ, उसी हादसे को लेकर प्रधानमंत्री ने ये पोस्ट की है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।